Please subscribe to my channel and hit the bell icon. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सब लोगों का स्वागत मैं अपने किचन से ही कर रही हूँ। यूजुअली मैं रूम से या फिर ड्राइंग रूम से करती हूँ, लेकिन आज किचन से कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और लंच का मुझे नहीं बना है। और फिलहाल मैं जो आज बनाने वाली हूँ उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ, चॉप कर रही हूँ। क्या चॉप कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। क्या होता है हर रोज तो मतलब एक ही टाइम पे हम लोगों का सब कुछ होता नहीं है। किसी दिन हम जल्दी उठ जाते हैं, किसी दिन लेट होता है उठने में। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेट हो गया। उसके बाद ये वो काम करते करते लंच बनाने में देर हो गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आज किचन से ही बातें करते हैं आप सब लोगों से काम करते करते। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये अनियन और गार्लिक जो है चॉप कर रही हूँ तो मैं क्या बनाऊंगी। एक्चुअली आज मैं प्रॉन बनाने वाली हूँ। तो मैं बस सोच रही थी कि प्रॉन की वो एक ही या दो ही प्रिपरेशन हमेशा ट्राई करते हैं हम, तो क्यों ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी ट्राई किया जाए जो हम आसानी से राइस के साथ भी खा सकते हैं और जल्दी से हो भी जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आज ऐसे ही एक इजी प्रॉन की रेसिपी लेकर मैं आप लोगों के पास आई हूँ। आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर करनी है, आप लोगों के साथ बातें करनी है। तो वो सारे काम यहाँ मैं किचन में काम करते करते कर लूंगी। अब कुछ वेजिटेबल्स ऑलरेडी मेरे चॉप हो चुके हैं, वो मैं मतलब प्रिपरेशन करते वक्त आप लोगों को दिखा दूंगी क्या क्या चाहिए। लेकिन ये रह गया था तो बस अब वही कर रही हूँ। और वैसे भी मैं सारी जो वेजिटेबल्स है वो मैं नाइफ से ही करती हूँ। हमारे बंगाली के घर में होता है ना एक बोटी, जैसे हम लोग फिश या हमारी मम्मी लोग जो है वो बोटी में बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन मैं बोटी इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे अब जो भी दो मुझे नाइफ से ही करना पड़ेगा, चाहे चाहे वो कुछ भी हो मैं नाइफ से कर दूंगी। आई एम मच मोर कंफर्टेबल इन नाइफ। अब बहुत गर्मी है, अपने बाप मैं नहा कर आई हूँ और मेरी हालत देखो। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है चीजी प्रॉन इन व्हाइट सॉस। एक्चुअली क्या है, यही एक सेम टाइप ऑफ रेसिपी मैं चिकन के साथ बना चुकी हूँ और वो शेयर भी कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, चीजी चिकन इन व्हाइट सॉस। तो सोचा इसे ही आज प्रॉन के साथ ट्राई किया जाए, क्योंकि प्रॉन एक ऐसी चीज है जिसे आप कोई भी डिश में डालोगे तो उसी का जो फ्लेवर है वो इनहांस हो जाता है। तो और वही एक येलो ग्रेवी में या तो हम प्रॉन खाते हैं या फिर प्रॉन की मलाईकारी खाते हैं, लेकिन आज सोचा ये ट्राई करेंगे और इसे सर्व भी करेंगे एक डिफरेंट प्लेटर में, एक डिफरेंट स्टाइल में। वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चीजी प्रॉन इन व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रॉन ले ली है। यहाँ पर करीब 500 ग्राम्स प्रॉन है, जिसे पहले से ही साफ कर लिया है। उसके बाद इसे मैंने गर्म पानी से भी धो लिया है। और अब देखना प्रॉन के ऊपर एक ब्लैक कलर का थ्रेड होता है, उसे भी निकाल दिया गया है। तो ये पूरा क्लीन है। अब इसमें मैं मैरिनेशन के लिए डालूंगी सिर्फ सॉल्ट, क्योंकि इसमें अगर आप हल्दी डालोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करके मैं इसे मैरिनेट करूंगी। और सॉल्ट इसलिए डाल रही हूँ, उससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से प्रॉन के अंदर चला जाएगा। और उसके साथ मुझे चाहिए 1 कप ऑफ चॉप्ड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जिसे मैंने पहले ही चॉप कर लिया है और धो के भी रखा है। और चाहिए 1 कप ऑफ रेड बेल पेपर, उसे भी मैंने धोकर चॉप कर लिया है। अब बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं एक एक करके दिखाती जाऊंगी। पैन मैंने गैस पर चढ़ा दिया है
और अब जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑफ व्हाइट ऑयल, और तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा सा चॉप्ड अनियन, जिसे मैंने इसे छोटे छोटे करके काट लिया है, और 5 ऐसे छोटे छोटे गार्लिक के क्लोव, उसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। अब हम देखते हैं कि पैन गरम हुआ कि नहीं। हमारा पैन जो है वो गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, व्हाइट ऑयल डाल रही हूँ। तेल जो है गरम हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन। फ्लेम को मुझे एकदम कम रखना है, वरना अनियन जो है वो जल जाएगा। अनियन डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है, ताकि अनियन की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। और इसका कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ग्लॉसी कलर आएगा, लेकिन ये अनियन ब्राउन नहीं होनी चाहिए। आंच इसलिए मैंने एकदम कम रखी है ताकि अनियन जल ना जाए। अनियन जो है स्लाइट ग्लॉसी फिनिश इसमें आ रही है। इस वक्त मैं इसमें ऐड करूंगी मेरी जो चॉप्ड गार्लिक है वो। आप एक बात नोटिस करना, इसमें मैं अदरक इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अदरक की जो फ्लेवर है वो अच्छी नहीं लगती। और इसमें मैं कोई भी हरी मिर्च या फिर जो ग्रीन चिली होती है, रेड चिली पाउडर, वो भी इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि एक तो ये तीखा हो जाएगा उससे, और इस तरह की जो डिश है ये ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता। अब मुझे अनियन और गार्लिक को अच्छी तरह से सौते कर लेनी है, लेकिन इसे जलाना नहीं है। इसमें बस थोड़ी सी इस दोनों चीज़ों की कच्ची जो स्मेल है वो एक बार चली जाए, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरी जो मैरिनेट की हुई प्रॉन है वो, उसे भी मुझे अच्छी तरह से फ्राई करनी है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी मेरे जो प्रॉन्स है, जिसे मैंने नमक देकर मैरिनेट करके रखी थी, वो इसमें डाल दूंगी और उसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। प्रॉन को भी आपको एकदम अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है, वरना इसका कच्चा जो स्मेल है वो रह जाएगा। हमारा प्रॉन जो है वो फ्राई हो रहा है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी जो बेल पेपर्स थे वो। फ्लेम मुझे एकदम कम रखनी है, वरना प्रॉन क्या है हार्ड हो जाएगा। और जो ग्रीन कैप्सिकम है जिसे मैंने चॉप करके रखा था वो भी मैं डाल दूंगी, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। आपको इन सारी चीज़ों को तब तक फ्राई करनी है जब तक इन सारी चीज़ों की कच्ची स्मेल आउट नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक रंग आया है, ग्रीन, रेड, और प्रॉन की जो ये पिंकिश एक कलर है उससे। अभी इस वक्त मैं ऐड करूंगी इसमें सॉल्ट। प्रॉन को मैरिनेट करते वक्त मैंने उसमें सॉल्ट दी थी। अभी ½ टीस्पून सॉल्ट इसमें और ऐड करूंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे जो व्हाइट सॉस बनानी है उसमें भी मुझे सॉल्ट देनी पड़ेगी। तो सॉल्ट कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आपको संभाल के देना होगा। और फिर मैं ऐड करूंगी पेपर। पेपर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालोगे, वरना ये तीखा हो जाएगा। हमारी प्रॉन और जो वेजिटेबल्स है वो फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं क्या करूंगी, इन सारी चीज़ों को एक अलग ही डिश में रख दूंगी। प्रॉन को हमने फ्राई करके एक अलग बर्तन में रख दिया है। अब हम देखेंगे व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं।
एक्चुअली मेरे घर में क्या है, प्रॉन सबको बहुत अच्छा लगता है, सभी खाते हैं मेरे घर में प्रॉन। सिर्फ मैं अपने बेटे को अभी तक प्रॉन नहीं देती हूँ, उसे बाद में दूंगी क्योंकि बहुत छोटा है। और हम लोग जानते हैं कि कभी कभी मतलब प्रॉन से एलर्जी होता है, तो इतना छोटा है मेरा बेटा, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो वो तो बोल भी नहीं पाएगा, ठीक तरह से समझा भी नहीं पाएगा, इसीलिए उसे मैं प्रॉन नहीं देती हूँ अभी। और बाकी सबको प्रॉन बहुत अच्छा लगता है, ये डिश मतलब सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो अभी क्या है, अभी हम बनाने वाले हैं व्हाइट सॉस। तो व्हाइट सॉस की जो रेसिपी है वो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, और भी प्रिपरेशन में मैं व्हाइट सॉस इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आप चाहे तो इसका लिंक मैं दे दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वहां पर भी मैंने दिखा दिया था कि व्हाइट सॉस कैसे बनाते हैं, लेकिन आज एक बार फिर मैं दिखाती हूँ कि व्हाइट सॉस बनाते कैसे हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। अभी व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऐसी 2 क्यूब ऑफ चीज ली है, जिसे मैं ग्रेट कर लूंगी। अभी पैन जो है वो गरम हो गया है, अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ बटर। नॉर्मल जो सॉल्टेड बटर अवेलेबल है वही ऐड करूंगी, 2 टेबलस्पून बटर। बटर डालने के बाद जैसे ही बटर गल जाएगा उसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ रेगुलर जो फ्लावर या मैदा होता है वो, और आंच एकदम कम रखनी है। और फ्लावर डालने के बाद आपको एक बात याद रखना है कि आपको अच्छी तरह से इसे बटर के साथ मिक्स कर लेनी है, वरना ये जो है एक बार अगर लंप हो गया तो फिर आप उसे ठीक नहीं कर पाओगे। अच्छी तरह से आपको एकदम बटर के साथ फ्लावर को मिक्स कर लेनी है। देखिए इस तरह से आपको इसे मिक्स करना है। आप चाहे तो यूजुअली हम जिस चीज से अगर अंडा तोड़ते हैं तो जिस चीज से हम विस्क करते हैं अंडे को, आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जो है लंप नहीं होगा। देखिए एकदम एक स्मूथ टेक्सचर आएगा। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1.5 कप ऑफ मिल्क। ये जो दूध है वो मैंने पहले से ही उबाल के रखा है। अब धीरे धीरे एकदम से आपको सारी जो दूध है वो नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है और इसको हिलाते रहना है ताकि ये एक जगह पर लंप ना हो जाए। 1.5 कप दूध आप थोड़े थोड़े करके इसमें डालते रहिए और इसे मिलाते जाइए। फिर से मैं थोड़ी दूध इसमें ऐड करूंगी, फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने आहिस्ता से सारी जो मेरी मिल्क है वो मैंने 1.5 कप जो मिल्क थी वो मैं यहाँ पर डाल चुकी हूँ। और इस वक्त मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट और उसके साथ थोड़ी सी पेपर पाउडर। अब दोनों चीजों को अच्छी तरह से मुझे मिक्स कर लेनी है। और एक बात ध्यान रहे, जब आप व्हाइट सॉस बना रहे हैं तो आंच एकदम कम होनी चाहिए, वरना व्हाइट सॉस जो है वो जल जाएगा और लंप भी हो जाएगा जो आपने मैदा डाला है वो। अब सॉल्ट और पेपर पाउडर डालने के बाद इसे बस आपको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से इसे कुक कर ले। उसके बाद मेरी जो प्रॉन और जो वेजेस थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद अच्छी तरह से मुझे व्हाइट सॉस के साथ इन सारी चीजों को मिक्स कर लेनी है। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करती हूँ। आप देख सकते हैं कितना एक फाइन कलर आया है, क्योंकि एक तो व्हाइट सॉस, उसका कलर तो व्हाइट ही है,
उसमें ग्रीन और कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, फिर प्रॉन सब मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सी कलर है। और ये टेस्ट में भी इक्वली अच्छा लगता है प्लेन राइस के साथ। घर में सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये एकदम लाइट डिश है, सब प्रेफर करते हैं इसे। और अभी जो है मैं इसमें डाल दूंगी मेरी जो ग्रेटेड चीज थी वो व्हाइट सॉस बनाते वक्त भी डाल सकते हैं, और मैंने अभी डाल दिया क्योंकि व्हाइट सॉस तो अलग से मैं नहीं रखने वाली हूँ। मेरी जो प्रिपरेशन है वो तो व्हाइट सॉस में ही मिक्स हो जाएगा। और अभी मैंने चीज इसलिए डाला क्योंकि अभी डालने से चीज की जो एक अलग फ्लेवर है वो प्रॉन के साथ मिक्स होकर एक क्रीमी टेक्सचर लाएगा। और इसे आप सिर्फ राइस नहीं, आप चाहे तो इसे ब्रेड के साथ भी अच्छी तरह से खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तैयार हो गया है हमारी आज की रेसिपी चीजी प्रॉन इन व्हाइट सॉस। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है ये, और ये खाने में भी बहुत अच्छा है, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और इसे आप तो ब्रेड के साथ खा सकते हैं या फिर प्लेन राइस के साथ खा सकते हैं। हम लोग इसे आज प्लेन राइस के साथ खाएंगे, और इसे आप किस तरह से सर्व कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये है हमारी आज की लंच की प्लेटर। यहाँ पर मैंने ले ली है आज की जो रेसिपी है चीजी प्रॉन इन व्हाइट सॉस, उसके साथ प्लेन स्टीम्ड राइस, यहाँ पर मैश्ड पोटैटोज, और यहाँ पर कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स है। उसमें मैंने ले ली है फ्रेंच बीन्स, कैरेट और स्वीट कॉर्न जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने एक बार सौते करके बटर में और पेपर देकर लाइट सौते कर लिया है, और यही है आज हमारा लंच। आप भी इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर सबको बहुत अच्छा लगेगा, और कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन पर। तो हो गया है अब लंच वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है सब काम। मैं आ गई हूँ किचन से बेडरूम में, और आप मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके साथ एक ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।